तारीख है 11 मई और अभी 8:21 हो रहे हैं। हम जैसे कि ट्वीट देख पा रहे हैं, डियर ट्रम्प, क्या आप सुभाष चंद्र को जानते हैं? रिया चक्रवर्ती के बाद माफ़ी मांगने की जो उदारता उन्होंने दिखाई, उसके बाद उनके चैनल की क्वालिटी में जो सुधार आया, उसकी रिपोर्ट दे रहा हूँ। जिस देश का मीडिया इस हद तक थर्ड क्लास होगा, उस देश में आप ट्रोल करके, गाली देकर, किसी का यूट्यूब चैनल बंद कराकर, पेट पर लात मारने के लिए चिट्ठी लिखकर जीत हासिल कर सकते हैं। भारत को ड्रोन और राफेल की ज़रूरत नहीं है। परमाणु हथियार भी गोदाम में बेकार हो रहा है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। भारत ने अपने गोदी मीडिया को फैक्ट्री में थंबनेल बम बना लिया है। थंबनेल से ही भारत किसी का हिसाब फाइनल कर सकता है। ऐसे तो कई 100 चैनल हैं, मगर आप दिए गए थंबनेल वाले तीनों चैनल के मालिकों से डील कर कुछ थंबनेल खरीद लें। इनके मालिकों को इंग्लिश आती है तो आप फ़ोन कर इनसे भी पीस डील कीजिए। मैं आपको रिपोर्ट देता रहूंगा, लेकिन मुझसे बात करने के लिए ट्रांसलेटर रखना होगा। रवीश कुमार जी ने ये ट्वीट किया है। तो अभी हम देखते हैं कि क्या क्या ट्रेंड कर रहा है। फाइट बैक इंडिया, पोर्टस टेररिज्म, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, एनडीटीवी। सबसे पहले हम देखते हैं सीज फायर वायोलेशन। नाउ द एट सीज फायर इज ऑफ de-escalate and Indira Gandhi fans are going to see fireworks and weep in their pillows. Heavy shelling reported in Poonch and Rajodi. Local confirms blast near LOC. Panic spreads in border villages. Indian Army on high alert. This is direct provocation, act of aggression. हम किसी भी जानकारी को एक्यूरेट नहीं मान सकते यहाँ पे, क्योंकि ट्विटर पे बहुत सारे अकाउंट्स फेक होते हैं। लेकिन ये कुछ लोगों के ट्वीट हैं जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने सीज फायर की उल्लंघना की है और इस वजह से अभी शायद इंडिया वापस अटैक करेगा पाकिस्तान पे। भारत पाकिस्तान सीज फायर सहमति पर किसने क्या कहा, ये भी हम देख लेते हैं। मार्को रूबियो विदेश मंत्री अमेरिका। पिछले 48 घंटों में उपराष्ट्रपति वेंस और मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री एस जयशंकर, सेना प्रमुख असीम मुनीर सहित वरिष्ठ भारतीय और पाकिस्तानी अधिकारियों से बातचीत की है। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान की सरकारें तत्काल सीज़फायर और तटस्थ जगह पर व्यापक मुद्दों पर बातचीत शुरू करने पर सहमत हो गई हैं। विक्रम मिस्री, विदेश सचिव, भारत। पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने भारतीय समयानुसार दोपहर 3:35 पर भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस को फ़ोन किया था। दोनों के बीच इस बात की सहमति बनी कि भारतीय समय अनुसार शाम 5 बजे से दोनों ही पक्ष ज़मीन, हवा और समुद्र में सभी तरह की गोलीबारी और मिलिट्री एक्शन रोक देंगे। दोनों पक्षों को इस समझ के मुताबिक कदम उठाने के निर्देश दे दिए गए हैं। दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस 12 मई को दोपहर 12 बजे दोबारा बात करेंगे। अमेरिका की मध्यस्थता में हुई एक लंबी बातचीत के बाद मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान ने पूर्ण और तत्काल सीज़ फायर पर सहमति जताई है। पता नहीं अब हुआ क्या है। कई लोग कह रहे हैं कि रात को सीज़ फायर की पाकिस्तान ने उल्लंघना की है और ट्विटर पे भी ये सब ट्रेंड करता रहता है। लेकिन इन चीज़ों पे हम यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि इन बातों पे कहा जाता है कि ये सब सूत्रों के हवाले से खबरें हैं और वो सूत्र भी फेक हो सकते हैं। सो अभी देखना होगा कि क्या स्थिति है, और जैसे ही हमको अपडेट्स मिलेंगे हम अपने चैनल पे अपडेट करते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।